जय श्री राम, राधे, जय श्री राधे कृष्ण। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शासन। भाइयों नमस्कार। सर्वप्रथम आज रामनवमी का त्यौहार है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को। आज विशेष कुछ बोलूँगा इस आशा में आप लोग टकटकी लगाए हुए हैं, और मैं जानता हूँ कि परसों सुबह में घाट पर जाने से पहले, बिहार शरीफ के घाट पर जाने से पहले, क्योंकि छठ पूजा के अवसर पर मैं अपने एक सांख्यिकी भाई नवीन जी के आवास पर गया हुआ था सब परिवार, और वहाँ बहुत सारे सांख्यिकी भाइयों से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वहाँ से कल लौटा और आज आप लोगों के रूबरू। मैंने घाट पर जाते समय उससे पहले एक ऑडियो दिया था, उसके बाद न कल शाम में दिया न आज सुबह में दिया। इधर तरह तरह की बातें फैली हुई थी। कुछ लोग जो कह रहे थे कि मंगलवार को होगा, मैंने भी मेरे दिए समय के अनुसार उन लोगों का था। अब कह रहे हैं कि अप्रैल महीना में नहीं, अप्रैल महीना में नहीं होगा, या फिर वो एक दो दिन के बाद बताएंगे उनकी टीम के द्वारा। भाई कौन सी टीम, कैसी टीम, आप लोग भी जानते हैं भली भांति कि किसकी बातें ऑथेंटिक होती है, मतलब कि तर्क संगत होती है, न्याय संगत होती है, और कौन बेसिर पैर की बातें करता है। मुझे बेसिर पैर की बातें करने की आदत नहीं। लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, लेकिन बेशर्मी के साथ उस झूठ को झूठला भी देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद एक नया झूठ। ना मुझे आज के दिन झूठ बोलना है, मैं तो यूं ही सांख्यिकी स्वयंसेवक के मैटर पे कभी झूठ बोलता नहीं। मैंने आप लोगों को पूर्व में ही इंगित किया था कि आप लोगों का काम बहुत पहले हो चुका है। किनका आज नहीं बोलूँगा, किनका हुआ किनका नहीं हुआ, समझने वाले समझ जाएंगे। यानी जो लोग आज सक्रिय अपने आप को दिखा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जुड़वाने के लिए, तो इसका मतलब तो साफ है भाई कि जो काम मनोज वर्मा बोल रहा था वो पहले हो चुका था, वो पहले हो चुका था। इतना तो कंफर्म है ना भाई, इसको भी कोई झुठला देगा तब ना। ये संख्या और जुड़वाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये बदल कर वो कर दीजिए, ये हो रहा है, ये तो कंफर्म है। क्यों, कैसी कही, सही कही या गलत कही? कुछ लोग बेशर्मी की हद पार कर देते हैं, किए हुए। तो खैर, जिनको जो पार करना है पार करते रहिए। आने वाला समय ऐसा चीज़ होता है, ऐसी वस्तु है, ऐसा घटक है जो आने वाले समय में है ना, सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर देता है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग झूठ इस सफाई से बोलते हैं कि लोग थोड़ी देर के लिए हतप्रभ हो जाते हैं। क्या सही कही ना? लोग पहले कहते थे कि हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर कहने लगे कि ऐसा। अधिकारी तो बोल रहे कहीं कुछ नहीं है, 3 दिन में होने के लिए झोली भर दीजिए। लेकिन इतना समय हो गया तो प्रगति यात्रा में क्या कर रहे हैं, प्रश्न काल में या है ना ध्यानाकर्षण में सवाल जाएगा। भाई लोगों को तो यहाँ तक बरगलाया गया, जो इन लोगों को कागज दिए हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलिए। लोगों को तो यहाँ तक बरगलाया गया था ना कि जो लोग इनको कागज दिए हैं केवल उन्हीं का होगा, चाहे वो केस में है नहीं है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? लोगों को तरह तरह से ठगने का काम किया, लोगों की भावनाओं से ठगने का, भावनाओं से खेलने का काम किया। मैं कभी लोगों की भावनाओं से नहीं खेलता। 72,000 को बुलाकर अगले दिन CWJC का आवेदन दे देना,
रात भर में ही कौन सा ऐसा गुप्त स्रोत इनका पता चल गया कि एक दिन पहले तक तो कहीं काम कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगले दिन इनको पता चल गया था कि 32,000 का ये मतलब कि जो CWJC उनका, भले ही संख्या नहीं बता कि कितने संख्या के एक करवा रहे हैं। भाई जो आदमी आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, अगर कहीं आवेदन देता है या अपनी बात रखता है तो उसको संख्या तो मालूम होना चाहिए। एक और मेरे परिवार, अब देखिए एक हलाला का पैदाइश, मैंने फ़ोटो नवीन भाई के पास गया तो मैंने फ़ोटो फेसबुक में डाले अपने परिवार के साथ, नवीन भाई के परिवार का, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। मेरी पत्नी का और मेरा फ़ोटो या कुछ और फ़ोटो है ना, वो वायरल कर रहा ग्रुप में। तब ये काम तो भाई परिवार का, मैं तो खुद उसको वायरल किया था लेकिन ग्रुपों में नहीं, वहाँ से निकाल कर ये वायरल कर रहा। ये हलाला की पैदाइश ही बताता है ना कि उसका जन्म किस तरीक़ा से हुआ। किसी की इज्जत से खेलना इन लोगों की पुरानी फितरत है। जब जवाब नहीं मिलेगा ना तो इस तरह की हरकत करें। आज का ध्यान से सुनिए, मेरे पास वो चीज़ भी मौजूद है, मैंने गिने चुने लोगों को भेजा भी, मैंने गिने चुने, चाहे वो आलम हो या महेश भाई हो, रवि रंजन हो या नवीन भाई हो, उन लोगों के पास मैंने भेजा भी, दिखाया भी, बताया भी। और जिस जगह के बारे में बोल रहा था ना, उस जगह के बारे में भी बताया। मैं उन लोगों की तरह नहीं कि आज बोलूँगा हो जाएगा, कल बोलूँगा नहीं हुआ, कहाँ से बोल रहा हमको ले चलो, और जब प्रश्न पूछेंगे तो विक्ट्री का साइन, फिर अगले 2 दिन के बाद बोलेगा नहीं कहाँ पता, कहाँ होगा, 2 दिन के बाद बताएंगे, फिर मंगलवार को हो रहा है, फिर ये महीना होगा ही नहीं। वही लोग का कथनी है ना। तो बेशर्मी वाला जुबान मैं नहीं करता, और मैंने खुलकर कह दिया कि जो होना था सो हो गया। किनका हुआ किनका नहीं हुआ इतना ध्यान रखिएगा। जो न्यायालय की शरण में गए उनका हुआ, अब किनका हुआ किनका नहीं हुआ आप लोग पता करते रहिएगा। और वास्तविक हकीकत यह है कि मैं कई बार बोल चुका, अब बार बार उस चीज़ को दोहराना या बोलना संभव नहीं है या सही भी नहीं होगा। आने वाला समय कौन सच्चा था कौन झूठा था ये तो पता चलने जा रहा है, समय दूर नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना कि उनको पता चलेगा, मैं उन लोगों की तरह ना झूठी बातें नहीं करता, बेकार का ना गीदड़ भपकी वाला बात नहीं करता कि सारे कागजात तो पहले हमारे पास आएंगे। अरे भैया पहले तू तो संखिवा तो बता दो, सच्चाई सामने हो जाएगा। मैंने तो खुल कर बोला कि जो 9 रत्न है उनका हुआ है नहीं, जिनको संख्या नहीं मालूम, जिन्होंने आज तक आवेदन नहीं दिया। भाई आवेदन, मैं बार बार कहा ना कि आवेदन में ही अनुशंसित होकर जाता है, कभी दिखाया नहीं दिखाया, क्योंकि संख्या का उल्लेख करते के साथ है ना वो लोग फंस जाते। वास्तविक स्थिति है कि उनको जरा सा न क मालूम न ख मालूम। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो लोग CWJC की संख्या वास्तविक रूप से बता दें, कट ऑफ डेट तक का कौन से डेट से उठाया गया ये संख्या बता दें, तो मैं अपना सर मुड़वाने के लिए इनके द्वारा दिए गए जूतों का माला पहनकर घूमने को तैयार हूँ। लेकिन इनके औकात के बाहर की चीज़। तो भाई जब आपको मालूम नहीं तो आपके आवेदन पर किस आधार पर काम होगा, किस आधार पर काम होगा। हाँ इतना जरूर हुआ कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भूख लगता है आदमी को तो एक धीरे धीरे करके एक हाथ से खाता है, भले ज़्यादा खा ले, लेकिन ये नहीं होता कि दोनों हाथ से खाना शुरू कर दे अब दोनों जगहों से। लेकिन यहाँ तो कुछ वैसा ही था। मेरे छवि को दागदार करने के लिए, मेरे स्थिति को, मेरे चरित्र को बदनाम करने की हर पुरजोर साजिश की गई, पर परिणाम क्या हुआ कहा गया ना, सुने ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। यानी जिसको ऊपर वाला बचाना चाहता उसको कोई कुछ नहीं कर पाता, चाहे सारी दुनिया
देखा आप लोगों ने कि सारी दुनिया एक तरफ मनोज वर्मा और ऊपर से अकेला मनोज वर्मा इन लोगों पर भारी, यानी एक बिहारी सब पर भारी। और ये लोग तो संविधान की दुहाई देते हैं, बोलते हैं कि बिहार नीतीश कुमार मनोज वर्मा का बाप है। तो भाई बिहार का बाप जो आदमी, हम तो बिहारी है, तो बिहारी का बाप तो वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। अभी लोग पाकिस्तानी है, तो अब कहाँ से इनका बाप कोई होगा, या कोई हलाला वाला होगा, तो खैर इन लोगों को नहीं मालूम। हमको तो मालूम है कि पूरे बिहार का बाप एकमात्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब इन लोगों को अपने बाप का पता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। कागज इन लोगों के पास था ना, मनोज वर्मा सरेंडर करेगा तो कागज दिखाएंगे। अब तो मेरे पास वो चीज़ आ गया ना कि लोग सपना में भी नहीं सोचा होगा, सपना में भी नहीं सोचा होगा। कार्य प्रगति पर, यानी जो मैंने कहा वो काम अपने रफ्तार से चल रही है। आने वाले 2-4 दिन, डेट तो मालूम है लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। आने वाले चंद समय में आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा, सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि मनोज वर्मा जो बोला करता था वो झूठ नहीं था, सच था। अरे भाई अब तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि ये लोग हर जगह जाते हैं संख्या बढ़ाने के लिए, फलना जगह छोड़ के उसको लीजिए। इसका मतलब जो हुआ था, यानी जो हुआ था ये तो कन्फर्म है कि किसका हुआ था, तब नहीं लोग अपना बढ़ा रहे हैं या ये कर रहे हैं, बढ़ा कर रहे हैं। किसी के बाप की औकात नहीं कि बढ़ा लेंगे। जो हो चुका, जो बन चुका सो बन चुका, कोई 3 तरह का फाइल नहीं। यही लोग ना कह रहे थे कि 3 फेज में होगा, 3 तरह की फाइलें बनी है, 3 फेज में होगा। मेरे द्वारा तो नहीं सुना होगा आप लोगों ने। तो उन लोगों की धृष्टता बोलिए, कमीनगी बोलिए, कि इतने सारे बेशर्म बातें करने के बावजूद भी ना बेशर्मी के साथ हंसते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग तो बहुत उस गुट में, उस ग्रुप, उस गुट नहीं बोलेंगे, उस गिरोह में ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो समझ गए नहीं पहुँचे। तब क्यों नहीं पहुँचे उसके लिए जिम्मेवार तो हम नहीं, या फिर वैसे लोग हैं जिन्होंने CWJC वाले भाइयों को ठगा, उनसे वसूली किया लेकिन उनका केस नहीं किया। तो वो लोग कभी चाहेगा, जो आदमी पता चले कि वह बांझ है, नपुंसक है, वो कभी चाहेगा कि दूसरे का घर बसे। और इसी के फेरा में आप लोग आ गए। बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ अधिकारियों को बदनाम करने का साजिश रचाते। वो तो मैं था कि आप लोगों को सही दिशा मार्ग दिखाता चला गया, और आप लोगों को भी मालूम है, मैं जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किसी की बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि मार्केट में किसका रेट है, किसकी बातों का कदर है। जो लोग हैं चुप हैं तो केवल इसलिए कि जिस दिन खुलेगा उस दिन हम दिखा दें कि। और मैं जानता हूँ, जब कहीं जाता हूँ ना, तो मेरा प्रखर से प्रखर विरोधी जब सामने होता है तो उसकी है ना आंखें ना नीचे की ओर होती है, आंख से आंख नहीं मिलाता। और ना मुझे विधायक बनने का शौक है, ना मुझे चुनाव लड़ने का शौक है। किसको है ये तो आप भी जानते हैं। लोगों ने इसको बाधित करने का, सब कुछ जानते हुए भी बाधित करने का प्रयास किया, और इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया? मनोज। ऑफिस करो आप, सुबह बोलो कुछ, दोपहर बोलो कुछ, रात बोलो कुछ, सूतोगे कहीं, खाओगे कहीं, लैट्रिन करोगे कहीं, बताओगे तुम। और काम खराब कर रहा है मनोज वर्मा। मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, बिल्कुल सही कहा। मनोज वर्मा कहीं आता जाता, मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं चकोर मैदान में बैठ के कि अब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लूटा जाए, पुनः लूटा जाए, इसकी प्लानिंग थी। और हम गलत नहीं बोलते हैं, भरसक प्लानिंग थी कि और एक बार लूट लिया जाए। कोई काम के चलते नहीं गया था,
अगर काम के चलते जाता और काम इतना मालूम था तो बता देता ना संख्या कि भाई हम करवा रहे थे, किसका करवा रहे, कितना कट ऑफ डेट है। अब जबकि ये लोग खुद बोल रहा था ना कि 14 तारीख 19 तारीख का तो चिट्ठी लोग का आ चुका है। और अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मेरे पास हर वो एक जानकारी है। मैंने जो कहा था, पूर्व में कहा था ना कि वहाँ गया, बिल्कुल अक्षरश से सत्य बोला था। और इसकी पुष्टि भी मेरे पास है प्रामाणिकता के साथ। और मैंने कुछ भाइयों को, करीबी लोगों को दिखाया। मैंने कहा था कि आपको कुछ करना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, वही आपके पथ प्रदर्शक और कल्याण करता है। ऐसे नहीं, ऐसे लोग नहीं जो सुबह कुछ बोले दोपहर कुछ। 200% काम हुआ है। CWJC वाले का नियोजन और LPA वालों का समायोजन 3 फेज में होगा। 3 तरह का फाइल बना है, 3 फेज में बोलेगा। हम नहीं ना बोले हैं, लाल कलम चल गया, हम नहीं ना बोले हैं। अभी सुअर भारती नाम का ना आया ऑडियो, लंबी लंबी दे रहा था। तो मैं वैसे घटिया पैदावार से बोलना चाहता हूँ कि जब तुम इतने जानकार हो, जब वो सारा चीज़ कर रहा वो किया, तो ये जो बातें उनके द्वारा हुई कि कभी कुछ बोलते थे, ये पूछकर बताने में क्या। अरे यार भारती, तुम उनको अपना घर का दामाद बनाए हो, तो ऐसा नहीं ना कि तुम ना दामाद बनाए हो कि तुम्हारी बातें, तुम उनका आदर सत्कार करोगे, तुम उनका स्वागत सत्कार करोगे, कि सारे लोग करेंगे। सारे लोग को तो सच्चाई जाननी चाहिए ना कि भाई कितना उनका वैध संबंध है, कितना अवैध संबंध है। पहले जो अवैध तरीके से जो तरह तरह की बातें, विभिन्न प्रकार की बातें बोलते थे, 2 दिन पहले भी कहीं गए थे ना आप लोग, 2-3 दिन पहले, वहाँ क्या हुआ? साफ मना कर दिया गया ना। अभी तक इन लोग को पते नहीं, एक दिन पता चलता तो विक्ट्री, पहले तो बोलते कि ना हाँ काम हो जा रहा है सब ये, फिर अगला दिन बोलते नहीं, कैसे बोलता है, मनोज वर्मा लेके चले। जब प्रश्न पूछे तो अगले दिन विक्ट्री का साइन, फिर 2 दिन के बाद कहीं कुछ नहीं, अभी पता। तो भाई विक्ट्री का साइन दिया, बेशरम कहीं का बेहया। तो ये क्या सोच कर दिया? सब मिलकर नमूने लोग बेहाई की इंतहा करते हो। ये विक्ट्री का साइन दिया और उसके बाद उसी बेशर्मी के साथ अगले दिन बोल रहे कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी पता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये विक्ट्री का साइन क्या दिया था? तो समझ में आप लोग को भी आ गया होगा कि ये लोग कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। क्या जिनका कागज जमा हुआ था उन्हीं का हो रहा भैया? ये लोग तो साफ साफ बोले थे, जो कागज देगा उसी का होगा। हम लोगों में से तो मेरे उम्मीद है ना कि मेरे सर्किल के 90% लोगों ने कागज़ नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने जो केस में नहीं उन्होंने दिया, बहुत सारे लोग जो केस वाले भी है लेकिन अंतिम दौर तक नहीं, उन्होंने भी दिया। तो क्या उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब तो कन्फर्म है भाइयों, अपना ही नहीं। मैंने कहा ना कि अन्य विभागों का भी हुआ, अन्य विभाग के लोगों का भी हुआ, चाहे वो लोक शिक्षक हो, डाटा है ना आपका ना, जल संसाधन हो, वन रक्षी हो, DDT ऑपरेटर हो, और भी बहुत सारे विभाग हैं। तो उन लोगों में किनका पिताश्री जगह जगह जाता था सरकार के खिलाफ चक्र रचने के लिए, ऑफिस किया। वास्तविक स्थिति ये थी ना कि लोग बोलते थे कि ये लोग जा रहा है, अब वहाँ पे क्या था, टेंडर का काम होता था। नहीं तो जो आदमी जमीनी स्तर पर काम करेगा उसको ये नहीं मालूम होगा कि कितना संख्या का हो रहा है। जब बड़े बड़े अधिकारियों के घर उठना बैठना, सारे लोग उनको बात करते हैं। बचाव के लिए कि लूट कहीं सामने ना आ जाए, लोग त्राहिमाम ना करे, लोग हमारे पीछे ना पड़ जाए, इसलिए सिगुफा छोड़ा गया कि फेज बाई फेज 3 गो फाइल बनाए। भाई सांख्यिकी स्वयं सेवकों ने कितना बड़ा एग्जाम दिया था। और अन्य विभाग के लोग क्या सरकार के दुश्मन है कि उनका नहीं होगा, उनके लिए फेज बाई फेज नहीं होगा? पहले तो यही लोग बोलते थे 30 सदस्यीय कमेटी का सबूत दो। आलम ने भी हमें बोला कि मनोज भैया काहेला निर्लजवा बेशर्मा लोग के बारे में बोलते हैं। तो आलम एक है ना, मेरा परिवार का फोटो डाला, तो आलम तो उसका अब्बा है।
हलाला के जरिए, क्योंकि कभी वो आलम को बोला था कि मनोज वर्मा को बोल दीजिएगा हमको नहीं छेड़ेगा, तो हमने उस सुअर को तो कभी छुआ नहीं, छेड़ा नहीं। लेकिन अब अपनी बात से मुकर जाते, एक बात वाला तो बात से मुकरता नहीं, तो ऐसे लोग मुकरते तो खुद परिचय दे रहे कि उनका क्या संस्कार है, पैदाइश कैसे हुआ। अब अपने पास वो पुख्ता जानकारी आ चुकी है कि जो मैं बोला करता था वो बिल्कुल सत्य था और बिल्कुल उसमें 1% मिलावट नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी है ना किसी प्रकार का प्रश्न उठता है उसका जवाब एकमात्र मनोज वर्मा देता है। बेशर्मी और बेहयाई के इंतहा देखिए, बोलते हैं आप मुकर जाते हैं और सारा दोष मनोज वर्मा के ऊपर डाल देते हैं। वैसे लोग ये नहीं बताते कि उनका नाम है या नहीं। हमको तो नहीं मालूम कि मेरा नाम है कि नहीं है, आलम को नहीं मालूम, आलम को भी नहीं पता है, तरुण को भी नहीं पता, नवीन को भी नहीं पता, सुनील को भी नहीं पता, महेश को भी नहीं पता है, राजू को भी नहीं पता है, विकास को भी नहीं पता है, गिरीश को भी नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को, हम लोग को तो नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपके जो नवरत्न है उनका नाम है या नहीं, तो बताने में क्या हर्ज है। वास्तविक स्थिति ये है ना कि लोग चमड़ी ना खींच ले, झूठ का बाजार तो खैर खत्म होगा ही होगा और होने ही जा रहा है। रामनवमी बीतने के बाद बहुत जल्द आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। और बढ़ोतरी या घटोतरी एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया लग जाएगी। मैंने पहले ही बताया ना, ये लंबी प्रक्रिया लग जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि अखबारों में जो छप गया, जो बिना केस वाले थे उनके लिए रास्ता बंद। मैंने कहा था भूख लगा तो धीरे धीरे खाइए, आप लोगों के लिए व्यवस्था कर देंगे, जो भाई गए और निश्चिंत रहिए। लेकिन इन लोगों के चक्कर में आकर आप लोग घन चक्कर बन गए। हमको शर्म आती है कि आप लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे। तो जब इन लोगों ने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया, जब बोला, तो आपको पूछना चाहिए था ना, रे मंद बुद्धि, बैल बुद्धि या भकंदर या सपोला, पहले तुम लोग ये बात बोलते थे, उस समय सच बोल रहे थे या जो आज बोल रहे हो वो सच है? लेकिन नहीं, हमको तो दे देते हैं, दीजिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब समय बीत गया तो पछतात काहे भाई, काहे को अब रोए। हमने तो आपके हित के लिए कहा था, हमने तो आपको भाई माना था, इसके लिए हित में बोला था, लेकिन फिर भी बरगला दिया गया आप लोगों को। आपको तो छोड़िए, मेरे प्रखंड के कुछ नमूने ना उनको दिए। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरे प्रखंड के लोगों में भी ना 4-5 दिए, 500, 600, 1000 करके दिए। कि लोग तो खुलवा देगा, तो कहाँ खुलवाया। और वैसे नमूनों को बोलना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप खुद पछताइएगा, खुद पछताइएगा। और कौन सच्चा है कौन झूठा अब तो तय हो चुका, अब तो तय हो चुका भैया। अन्य विभाग में किसी का बाप नहीं गया था, फिर उन लोगों का कैसे काम हुआ? जब कहीं कुछ नहीं हुआ बोला तो इसके बाप कहा ना कि मेरे बाबूजी ने त्वरित कमेटी में करवाया। तो भैया जब कहीं कुछ हो भी नहीं करता, त्वरित कमेटी में कहाँ से आया? जब तेरा बाबूजी का ब्याह नहीं हुआ तो तू पैदा कहाँ से लिया? सवाल उठता है कि नहीं? सबको ढिंडोरा पीटा था ना कि त्वरित कमेटी में तो हमारे बाबूजी करवाइले पड़े। तो जब दूसरी ओर अपने बोलता है कहीं कुछ नहीं हुआ, तो भाई ये तो सोचने वाली बात है। जब मुर्गा है ही नहीं तो मुर्गी अंडा देगी कहाँ से देगी? कोई स्पेशल? तो सब तरह की बातें इन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है। हम ना बताएं, जो मैंने बोल दिया उतना तय है। और कौन कहा घाटा अनुदान? मैंने ही कहा था ना, मैंने ही कहा था ना कि एलडीसी और यूडीसी का पद है।
और अब तो आने वाला समय रामनवमी आप लोगों की अच्छे से अच्छा मनाइए, एकदम खुश होकर मनाइए। बोल दिए ना, रामनवमी खुश होकर मना दीजिए, मनाइए। और जो हो रहा प्रक्रियाधीन है और आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ कि लोग झूठ की खेती बारंबार करते हैं, तो खैर झूठ एक बार मैं उन तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ जो पूर्व में कहता था, ये भूल जाइएगा कि काम किए हैं या नहीं किए हैं, 12 है या 13 है, 8 से साइंस से कॉमर्स से, ये सब भूल जाइएगा। जो लोग केस के अंदर, कौन से केस के अंदर मैं ये भी नहीं बोलूँगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी उन लोगों। और इसके लिए अगर शुक्रगुजार होइएगा तो वैसे लोगों के लिए माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारी हो गए, नमूनों का नहीं। जो बोले थे ना, जो मैंने जितनी बातें बताई इन्हीं लोग के द्वारा करा, जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देंगे खुद फंसेंगे। और मैं तो जब सवाल करता हूँ, जब ये लोग मुंह खोलते हैं खुद फंस जाते हैं, अपने ही बातों में फंस जाते हैं। जो आदमी ग्राउंड स्तर पर काम करेगा या करवाएगा तो उसको मालूम नहीं रहेगा। अब खैर जो होना था सो हो गया। और रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाइए, मैंने कह दिया ना, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कौन पहले डालेगा या बाद में डालेगा जानकारी देगा, तो वैसे बहुत सारे नमूने देखे हैं। मनोज वर्मा जी 2 मिनट का वीडियो डाल दिए, पूछ के 2 मिनट का वीडियो डाल दिए। क्या बबलू सही बोल रहा हूँ ना भाई? हिरसा वाले बबलू सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? पूछ के। तो गोपनीय स्रोत कौन था? अब मेरे नाम पर उगाही करने वाले बड़े बेशर्मी के साथ बोलते हैं मनोज वर्मा ठग है, लुटेरा है। अरे मनोज वर्मा नहीं होता ना तो आज क्या से क्या हुआ होता है। और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, बहुत जल्द अपन लोग बैठक कर रहे हैं, क्योंकि अगले है ना, इतना तो हम निश्चिंत हैं कि अब किसी के बाप की औकात नहीं कि पटना में बैठक कर ले कि सच्चाई बताने के लिए। क्योंकि जो ही बताया जाएगा सच्चाई सामने आएगा, लोग चमड़ी छील लेंगे, किसकी ये भी जान लेंगे। अगर उन चमड़ियों के अंदर भूसा नहीं भर दिए ने लोगों ने, जिनको ठगा गया, तो बोलिएगा। जिनका इजी वे में हो रहा था उनके लिए बहुत दुर्गम में बना दिया गया, बहुत कष्टकारक बना दिया, सबके भविष्य खेल गए। खैर ऐसे लोगों को बधाई हो, वास्तव में बधाई के पात्र है। और इनके बहकावे में आने वाले लोगों को इससे भी ज़्यादा तहे दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लेकिन मेरे तरफ से रामनवमी की बधाई हो। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जैसा निश्चिंत हो जाइए, आराम से धूमधाम से रामनवमी मनाइए, जब आना होगा आ जाएगा। और अब पूरी तरह से फुल्ली कंफर्म हो गया हूँ, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। और सभी जितने भी 30 सदस्यीय कमेटी में शामिल लोग हैं, उन लोगों की आशाएं जो है वो पूरी होने जा रही है, तो जा रही है। और बहुत जल्द मैंने इसी चलते ना सोचा था कि कल शाम में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ प्रोग्राम आ गया, सुबह में सोचा तो फिर कहीं जाना पड़ गया। और बताना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जो मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई चेंजिंग नहीं। जो मैं बोलता आ रहा था बिल्कुल अक्षरश से वही है। और धन्यवाद। जो लोग कहते थे ना कि कागज़ जो जमा किया है उसी का होगा, तो भाई जितने लोग कागज़ जमा किए उनको नियुक्ति पत्र का मिलने का बहुत बहुत बधाई। और सुअर भारती जैसे लोग जो कहते हैं ना कि मनोज वर्मा नियुक्ति पत्र बांट रहा था, तो भारती, मैंने तो ये बोला ठीक है, मान लिया, अब मेरे अंदर उसको स्वीकार करने की क्षमता। तो तुम अपने जीजा जी से नहीं पूछते हो? जो बोलता था लाल कलम चल गया तो इतना हुआ, तो फिर अधिकारी बोला फिर 3 दिन के अंदर में खुलने वाला था। ये कौन पूछेगा बेटा? लंबा ऑडियो डालने से कुछ नहीं होता। बाप होता है, बेटा होता है। और तुम जैसे लोगों का जवाब दूं ये संभव नहीं है। कुत्ते, तुम लोग को कुत्ता मानते, तुम लोग भौंकते रहो सुअर की तरह, सुअर की औलाद हो, वो भौंकते रहो। लेकिन जितने भी भाई समझ गए होंगे और वो चीज़ मौजूद भी है। और आप निश्चिंत रहिए, जो भी ऐप प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। वो समय दूर नहीं रहा। किसका आएगा, कौन सच्चा था कौन झूठा था, ये तो सब सामने आ रहा है।
मैंने कहा था ना कि समय वो चीज़ है जो सब कुछ तय कर देती है। आगे मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए, लेकिन बिरले लोग होते हैं जो अपनी पैरों पे लाख समझाने के बावजूद कुल्हाड़ी मारते हैं। उनमें से हमारे बीच लोग मौजूद हैं। धन्यवाद। निश्चिंत हो जाइए, रामनवमी अच्छे से, जितना अच्छा से मना सकते हैं मनाइए। इशारों को इशारे में रहने दो, राज को राज रहने दो। धन्यवाद। जय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उनके अधिकारियों को धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।